अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज़म अहमद अपने चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो जो हमने मछली के हवाले से बनाई थी उसमें कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में सवालात किए थे जिनका इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। और वहाँ पर वैसे भी हमने फ्राई नहीं की थी, मसाला लगा के फ्रिज में रख दी थी, तो उससे अगला जो मरला है ये आपको दिखाने के लिए ये एक वीडियो छोटी सी अपलोड कर रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक मछली के ज़रिए वज़न कम करने की तरकीब भी बताऊँगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और आप गारंटी के साथ अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आप सब चीज़ों को जान सकें और हो सके तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब आपने देखा कि हमने फ्राई पैन में हम बना रहे हैं। अमूमन तो इसे कढ़ाई में बनाया जाता है बहुत खुला तेल डाल के, जैसे रेस्टोरेंट पे या ये फ्राई मछली वाले बनाते हैं। तो मैं भी शायद वैसे ही बनाता, लेकिन इत्तेफाक से हमारी कढ़ाई कोई मांग के लेके गया हुआ था तो इस वक्त मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा चलें फ्राई पैन में ही बना लेते हैं। अब फ्राई पैन का एक फ़ायदा और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ऑयल बहुत कम लगता है। जैसा कि आपने देखा मैंने सिर्फ 1 कप सरसों का तेल इसमें डाला और जनाब ये मछली तैयार हो रही है। अच्छा, सरसों का तेल सबसे ज़बरदस्त है मछली फ्राई करने के लिए, क्योंकि इससे इसकी महक बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। और जितने ये शॉप्स हैं जो फ्राई वाले हैं, बशीर दालमाई, दूसरे तीसरे साहब, ये सब सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ पे फ़र्क ये होता है कि जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं ये तो आप एक बार इस्तेमाल करेंगे या 2 बार करेंगे, तो वो वहाँ पर जो है वो बार बार इस्तेमाल होता है, तो फिर वो उसमें केमिकल पैदा होता है, तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए अगर आप घर पे बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। और सरसों का तेल वैसे भी घर के खानों में इस्तेमाल करें, ये दिल के अमराज के लिए ज़बरदस्त है और वैसे भी ऑर्गेनिक होता है। इसमें सफाई के लिए, इसका रंग खुशबू ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो केमिकल डाले जाते हैं वो नहीं डलते, तो इसलिए ये ज़बरदस्त है। तो दोस्तों फ्राई पैन का मैं बता रहा था कि उसका फ़ायदा ये है कि आप थोड़े से ऑयल में भी पका लेंगे, और उसका थोड़ा सा नुकसान ये है, वो नुकसान भी नहीं है, कि इसमें चूँकि ऑयल थोड़ा होता है तो मछली की जो ऊपर वाली सतह होती है वो नीचे लग जाती है। अब देख रहे हैं आप, तो वो जब नीचे से उसको मैं ये जो चम्मच है, लकड़ी का चम्मच है, इसके ज़रिए मैं इनको आगे पीछे करता रहता हूँ और नीचे जो जम जाती है उसको खुरच के उसको भी ज़ाया नहीं करते, वो अलग से रख लेता हूँ। वो एज ए पापड़ी इस्तेमाल होती है। जैसे आप दही बल्लों में, आलू चनों में पापड़ी डलवाते हैं तो पापड़ी के एक अपना ही टेस्ट होता है, क्रिस्पी होती है, क्रंची होती है और स्पाइसी होती है। तो इसी तरह ये फ़िश की जो है ये पापड़ी सी बनती है, नीचे ये फ्राई पैन के साथ लग जाती है। इसको भी खुरच के साइड पे रख लें, ये खाते वक्त बड़ा मज़ा करती है। आप फ़िश खाते हैं तो साथ में थोड़ी सी भी ले लेते हैं तो टेस्ट दोबाला हो जाता है। तो दोस्तों कल जो कुछ चीज़ें रह गई थी उनमें से एक दोस्त ने पूछा था कि आपने वो बताया नहीं कि आपने साफ़ी मछली जो ली थी तो उसका रेट क्या था। तो वो कल चूँकि हमारी एक वीडियो उसमें से ज़ाया हो गई थी तो वो कुछ चीज़ें उसमें मिस हो गई थी। तो दोस्तों मैं लाहौर की मछली मंडी की बात कर रहा हूँ। जब लाहौर की मछली मंडी के आप अंदर दाखिल होंगे तो पहली ही गली जो लेफ़्ट साइड पे मुड़ती है वहाँ पे बाबा सोना, जैसे चाचा सोना है, मेरे ख्याल में बाबा सोना ही है, उसकी आड़त है। तो उसका काम ही सिर्फ साफ़ी मछली देना है। अब साफ़ी मछली का कल भी बताया था फ़र्क, और आम मछली का, आम मछली बिल्कुल ताज़ा होती है। साफ़ी मछली को वहाँ पे उसके काफ़ी सारे लड़के बैठे होते हैं, वो साफ़ करके उसका सिरा उतारते हैं, उसके सारे पर और सब कुछ जो फालतू चीज़ें हैं उसको बिल्कुल साफ़ करके उन्होंने साफ़ी उसको करना होता है। और उसके बाद उसके ऊपर नमक लगा के फ्रीज़र में रख देना होता है। तो वो ताज़ी नहीं बेचते, नमक लगा के उन्होंने फ्रीज़र में रख देना है। जो पहले से उनके पास नमक लगी हुई फ्रीज़र में पड़ी है वो उन्होंने बेचनी है। अब वो जो मछली होती है उसे साफ़ी मछली कहते हैं, वो रेडी टू फ्राई होती है। उसे आप आके घर में ऑयल में डाल दें तो वो बिल्कुल बेहतरीन तैयार होती है। तो आम मछली जो हम ताज़ी लेते हैं उसको अगर आप उसी दिन पका लें तो वो बेकार हो जाती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसके अंदर से वो वैसी नहीं बनती, वो क्रिस्पी और ऐसे जैसे फूलों की पंखड़ियों जैसी अलग अलग हो जाती है या ऑयली सी अंदर से निकलती है, वैसे नहीं बनती। जो ताज़ी होती है वो उसके अंदर पानी होता है, वो बनती नहीं, तैयार ही नहीं होती फ्राई के लिए। तो ये फ़र्क होता है साफ़ी का और आम मछली का। तो साफ़ी जनाब कल वहाँ से मिली थी 370 रुपये किलो। बाहर जो रेट था बड़ी मछली का 2 किलो वाले पीस का 260 था, तो अंदर वहाँ से मिली 370। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 110 रुपये महंगी क्यों ले, लेकिन वो महंगी लेने का फ़ायदा ये है कि उसमें सिरा नहीं होता, उसमें फालतू सारी चीज़ें नहीं होती। तो वो समझ लें कि वही रेट पड़ जाता है। जब आप फालतू चीज़ें निकाल देते हैं तो वो वही रेट पे आ जाती है। तो साफ़ी का फ़ायदा तो आपको बताया कि वो तैयार होती है।
उसको उसी दिन भी कर लें। तो कल आपको बताया था कि उसके ऊपर मसाला जो वहाँ से बना बनाया लगा लें, और वो जो लहसुन का एक पेस्ट ही है या जूस बना लेना है अपने ग्राइंडर में लहसुन के जूए डाल के, तो उसमें डाल के रख देना, तो फिर ज़बरदस्त मछली का टेस्ट बनता है। तो ये उसकी तरकीब थी। बाबा सोना से 370 में मिली। अगर छोटे पीस हों तो वो 20 रुपये और कम हो जाता है। तो उनका हिसाब होता है 1.5 किलो वाला पीस, 1.25 किलो वाला पीस, उसमें 20 रुपये पर केजी का फ़र्क होता है। तो जी ये बाबा सोना से हम लेके आए थे, तो कल मसाला लगाया था, तो आज दूसरे दिन ही मैं पका रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये बड़ी ज़बरदस्त बनी है। एक दिन में ही जो मसाला उसमें रच गया, और जो चूँकि वो तैयार तो पहले से ही होती है, तो बेहतरीन बन रही है। ये आपके सामने है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे जब तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके जो वज़न कम करने का, जो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है मछली का, ये एक तरीका है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ऑथेंटिक है, गारंटेड है। आप इसको इस्तेमाल करें और यकीनी रिज़ल्ट पाएंगे। तो दोस्तों वज़न जो बढ़ाती हैं चीज़ें, वो सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाता है। हम समझते हैं कि शायद ऑयल बढ़ाता है और मीठा बढ़ाता है, ये चीज़ें भी बढ़ाती है, लेकिन सबसे इसमें जो ख़तरनाक रोल करता है वो है नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं? ये रोटी में होते हैं, ये चावलों में होते हैं, ये आलू में होते हैं, ये चीनी में होते हैं। इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत मकदार होती है। फ्रक्टोज़ जो है ये मीठे में होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी होगी, या पहले मरले पे आपने हाफ़ कर देनी है। फर्स्ट कर लें, सारा दिन में आप 3 रोटियाँ खाते हैं तो आप 1.5 कर लें। उसके साथ आप कहेंगे कि आप सोचेंगे जिससे तो फिर कमज़ोरी हो जाएगी। उसका हल ये है कि आप प्रोटीन लें, हाई प्रोटीन। प्रोटीन के जो बेहतरीन सोर्सेज हैं उनमें मछली टॉप पे है, क्योंकि इसमें बड़े ज़बरदस्त मतलब मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, क्या क्या कुछ नहीं है इसमें। ये पूरा ख़जाना है, ये सप्लीमेंट है फूड का। अच्छा, आप मछली लेंगे तो वो आपकी कमी जो आप नशास्ता छोड़ रहे हैं, रोटी छोड़ रहे हैं, चावल छोड़ रहे हैं, उससे पूरी हो जाएगी। तो आप अगर दिन में ज़्यादातर आप सुबह नाश्ते में अंडे ले लें 2-3 उबले हुए, और काफ़ी ले लें बग़ैर चीनी के, तो साथ में उबले हुए अंडे, ये आपका नाश्ता हो गया। दोपहर में या शाम को आप मछली का एक पोर्शन ले लें, 200 ग्राम, 250 ग्राम, और साथ में सलाद ले लें। तो आप देखेंगे कि आपका 1 महीने के अंदर अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है जिसको बहुत सारे दोस्तों ने आज़माया और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने वज़न को ले आए। तो ये मैंने सोचा था कि ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये देखें जी, मछली अब तैयार है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें ये ना ज़्यादा जली हुई है ना ये कच्ची है, बिल्कुल ये एक ब्राउन कलर की और मुकम्मल तौर पे ये पकी हुई तैयार है। अभी हम आपके सामने टेबल पर रख के इसको खोलेंगे तो अंदर से भी ये बिल्कुल पकी हुई होगी, वरना अमूमन ये होता है कि अंदर से मछली कच्ची रह जाती है। तो ये दोस्तों ये मछली हम खाने लगे हैं और आपके सामने अभी मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो इसकी निशानी ये होती है कि आसानी से अलग अलग हो जाती है। जो पकी हुई होती है उसके वो आसानी से पीसेस में मुंतकिल तकसीम हो जाती है। तो जो कच्ची होती है उसमें पानी होता है, वो अलग नहीं होती, वो उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, वो सब बेकार हो जाती है। तो ये आप सामने ये सबसे मोटा पीस है, ये भी आराम से पीसेस में हो रहा है। इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पे अंदर से भी पक गई है और मसाला इसमें रचा हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो फ़िश फ्राई के बारे में थी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, मैंने अभी खाई है और आप भी इसे आजमाएंगे तो इस तरह आप बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक तो आप बहुत महंगी जो बार बशीर दाल माई 1160 रुपये किलो में दे रहा है और सदीक गड़ी शो वाला 1100 रुपये में, तो घर में आपको ये पड़ेगी 450 से 500 रुपये में, बेहतरीन किस्म की। और दूसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे ऑयल जो होता है वो नुकसानदेह होता है, बार बार वो जला होता है, तो इसलिए वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। जबकि घर वाला ऑयल आपको पता है अपने हाथों से बनाया तो फ्रेश होता है। तो घर वाली चीज़ तो हाइजेनिक भी होती है, हर तरह से बेहतरीन होती है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और शेयर